नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे माँ काली के उत्पन्न होने की कथा। वर्टिकल बार। हर तस्वीर में काली माता की जीभ क्यों होती है? बाहर जाने कहानी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, माँ काली के उत्पन्न होने की कथा। दारुक नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनकी मृत्यु पर केवल महिला के हाथों से ही आशीर्वाद दिया था। अन्य कोई भी उसे मार नहीं सकता। वो राक्षस ब्रह्मा जी के महिमा मंडन का गलत फायदा उठाया और उसने सभी ब्राह्मणों, संतों और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। वह अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज जमाकर बैठ गई। सारे देवता उस पर से निराश होकर निराश तट पर लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया था, ये राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। सभी देवता समूह भगवान शिव की मदद के पास की जनजाति भी। दारुक राक्षस के आंतक के बारे में बताया गया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दारुक दैत्य के लिए मैं पवित्र प्रार्थना करता हूँ। अपनी डूबी हुई इतनी सारी माता पार्वती और एक अंश भगवान भोलेनाथ का प्रवेश करवा दिया। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने अपना तीसरा उत्सव प्रकट किया और उनके द्वार पर माँ ने भयंकर काली विकराल रूप धारण किया। वे इस रूप में देवता और राक्षस को वहां से गुजरते हुए देख रहे थे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनका सामने टिक न पाया। माँ काली के सिर्फ हुंकार से ही सारे देवताओं का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलकर राख हो गए। देवताओं ने पुण्य भोलेनाथ की मदद से छूट दी। तब महादेव ने माँ को काली के रूप में शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण कराया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगते हैं। उनकी रोने की आवाज़ माँ काली के आश्चर्य में पड़ी। माता ने उस प्यारे से बच्चे को अपने गले से लगा लिया और कुछ माता पिता ने अपने सौम्य रूप में ले लिया। नंबर 2, हर तस्वीर में काली माता की जीभ क्यों होती है? बाहर इन दिनों माँ काली की विशेष चर्चा है। गुप्त नवरात्र से जुड़ी हुई नहीं है, पर कई सारे लोग माँ काली की चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में तमिल डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता लीना मणिमेकली ने अपनी फिल्म का एक पोस्ट जारी किया था, जिसमें उन्होंने देवी ब्लैक का एक क्लासिक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्टर के जारी होने पर मौसम ही मच गया। लोग इसे हिंदू आस्था पर प्रहार की तरह ले रहे हैं। देवी काली वह माँ दुर्गा का एक भयानक रूप है। वह ब्रह्मांड की दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह है। माँ काली दुष्टों का विनाश करती है और शक्तिशाली राक्षस करती है। वह नश्वर और राक्षस और देवता समान रूप से पूजनीय है, जो उनके क्रोध का सामना करने वाले साधु हैं। इन मस्जिदों से हटकर आइए जानते हैं कौन है देवी काली और उनकी जीभ के बाहर रहने के पीछे का रहस्य क्या है। काली माँ का स्वरूप काली को भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में स्थापित किया गया था। उनके जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के लिए अचरज में पोस्ट किया गया। उसका रंग गहरा है और उसके चेहरे का भाव प्यारा है। उनके 4 हाथ सूचीबद्ध हैं। ऊपरी हाथों में से एक में उसने खूनी कृपाण लिखी है और दूसरे ऊपरी हाथ में उसने एक राक्षस का सिर काटा है। आदिवासियों के हाथों में से एक में वह एक कटोरा रचती है, जिसमें वह रक्त एकत्र करती है, जो ऊपरी हाथ में दानव के विच्छेदित सिर से टपकता है। निचला दूसरा हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। उसका एक चित्र दिखाया गया है और वह एक मुंडों के गले के आभूषण में दिखाई दे रही है। शरीर में वह इंसानियत से बने कमरबंद पहनते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर काली के ऊपरी हाथों में से एक को वरदा मुद्रा में दिखाया गया है और कोठी हाथों में त्रिशूल मंदिर दिखाया गया है। काली माँ की जीभ बाहर क्यों है? आपने कई साक्ष्यों में देखा होगा कि माँ काली की छाती पर अपने पैर रखे हुए हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। रक्तबीज नामक असुर को गौरवान्वित किया गया था कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसके खून की बूंदें भी धरती पर गिरेंगी, जिससे कई रक्तबीज पैदा होंगे। स्तुतिगान रक्तबीज ने त्रिलोकों में हाहाकार मचा दी। देवताओं ने युद्ध की ठानी और रक्तबीज से लड़ाई को तैयार हो गए, परंतु जब वह सफल न हुआ, तब वह पास के पास का काला भाग निकला। माँ काली अपनी विभत्स रूप लेकर देवताओं की मदद करने के लिए युद्ध भूमि में डूब गईं। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्तबीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिराई, बल्कि उसकी जीभ को बाहर निकालकर पूरा रक्त पी लिया। रक्तबीज तो खत्म हो गया, लेकिन माँ काली इतनी बड़ी हो गई कि वे भी शांत होकर असफल हो रहे हैं। तब देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि वह महाकाली को शांत कर देते हैं। भगवान शिव ने अनेक प्रयास किए, फिर भोलेनाथ को मना करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए जैसे ही टूटी हुई माँ काली ने अपने कदम बढ़ाए, तो उन्हें पता चला कि वह भगवान शिव के शीर्ष चरण पर बने हुए हैं।
यह देखकर वह शांत हुई स्टेज के पास लेट गई और माँ काली ने देखा कि वह शिव पर कदम रख रही है। जब काली को अपनी सहजता का एहसास हुआ तो उसने शर्मिंदगी में अपनी जीभ बाहर निकाल ली। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर क्यों? कमी क्या है? मुझे कमेंट करें और बताएं।